अस्सलाम वालेकुम सर जी। मेरा 10 बजे के बाद आया था, तकरीबन 10:30 के आसपास। हम लोगों को दो दो के पेयर में बुलाया गया था और मेरा 6th नंबर था। हम लोग गए वहाँ पर और उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन दिया। उन लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं, किसने आपको सजेशन दिया था। और फिर एक लेडी मैडम थी, मैडम टीचर हैं। मैडम ने मुझसे सवाल किया कि आपने क्यों सजेशन, मतलब किस लिए आपने चॉइस किया। और दो चीज़ें सर ने पूछी कि आप किसी को चाय कैसे देंगे, किसी ब्लाइंड इंसान को चाय कैसे पिलाएंगे और उसको कैसे बताएंगे कि ये चाय है। और मुझसे पूछा कि आप किसी बच्चे की पॉटी कैसे साफ करेंगे, उसको शुशु पॉटी आता है तो। और थर्ड क्वेश्चन मुझसे किया कि अगर आपको कोई क्लास में मार रहा है तो आप उसको कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो ये सारे मेरे से सवाल किया। और मेरी पार्टनर जो थी वो बायो साइंस से थी। उनसे पूछा कि अगर आप बायो साइंस से हैं तो मेंढक का स्ट्रक्चर आप किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को कैसे बताओगे। और उनसे यही क्वेश्चन पूछे कि राइट आर्म लेफ्ट आर्म क्लॉक का कैसे है सीन, मतलब क्लॉक का टाइमिंग कैसे बताना है। और बस सर इतना हमसे पूछा। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछा कि आप कौन सा मोड यूज़ करना चाहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो फिर मैंने इंग्लिश बोला। और हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने थे सर को, मगर वो सर थोड़ी देर के लिए जा चुके थे और जब वापस आए तो हमारा इंटरव्यू एंड अप हो चुका था। तो तकरीबन हमारा 10 से 12 मिनट हम लोगों का इंटरव्यू चला सर। सबसे पहले तो मैम ने और सर ने मुझसे पूछा कि आपको किसने बताया इस बारे में। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड का नाम लिया कि एक अलीमा है, हमारी सीनियर है। अलीमा ने हमें सजेशन दिया था कि ये अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद कहा कि आपके जहन में आया कैसे ये चीज़। तो सर मेरे से एक मिस्टेक हुआ। तो मैंने बोला कि मैंने इस्लाम एरिया चिल्ड्रन को पढ़ाया है, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि वो एक नीड में हैं तो मैं उनकी हेल्प करूं। और इसीलिए मैंने वीआई के लिए अप्लाई किया। तो सर ने कहा कि ये बिल्कुल बात अलग है, आप कहाँ से मुद्दा कहाँ उठा रही हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वीआई के बच्चे अलग हैं, स्पेशल अलग होते हैं और अस्लम एरिया चिल्ड्रन अलग होते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए अपॉलॉजी करा कि सर सॉरी, मेरा ये मतलब था कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ स्पेशल चिल्ड्रन की, और इसीलिए मैंने अप्लाई किया है वीआई के लिए। तो सर एक मेरी मिस्टेक मेरी ये हुई। फिर मे बी शायद वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं लेडी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सर ने मुझसे सवाल किया और कि अच्छा बताइए कि मतलब सेकंड लेडी से पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आप कैसे पढ़ाएंगी बच्चों को ये। फिर उसके बाद जब थर्ड सर की बात आई तो एक शायद ब्लाइंड सर हैं, वो सर बैठे हुए थे। फिर सर से कहा कि सर अब आप क्वेश्चन करिए इन दोनों से। तो मैं सर के साइड में थी, तो सर ने कहा कि पहले मैं इन्हीं से इनिशिएट लेता हूँ कि अच्छा आप मुझे बताइए कि आप किसी ब्लाइंड को कैसे चाय पिलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ हैं, इनके एक भाई है, उसको ब्लाइंड को कैसे चाय पिलाएंगी। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर कोई ब्लाइंड है और मुझे उनको चाय देनी है तो मैं उनके पास आऊँगी और उनके हाथ में चाय का कप और सॉसर दूंगी और उनसे बोलूँगी कि ये आप अच्छे से पकड़िए क्योंकि ये गर्म है और थोड़ी देर में पीजिएगा। तो और उनको एक साइड में, सेफ साइड उनको बिठा दूंगी मैं। तो सर ने कहा कि वो तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी और चाय तो वैसे भी गर्म होती है, आप मुझे इसमें ठंडा गर्म क्या है, तो ये कुछ और पॉइंट बताइए आप। तो मैंने कहा सर मैं यही कोशिश करूँगी कि उनको सेफ रखूँ चाय से और उनको बता दूँ कि इतनी देर आप रुक जाइए कि थोड़ी ठंडी हो जाए चाय, जिससे कि आपके होंठ वगैरह ना जले। सेकंड पॉइंट उन्हीं से पूछा गया, उन नेक्स्ट लेडी से जो मेरी पार्टनर थी। तो कहा कि मैं टेबल पे रख दूंगी चाय, सेफ हैंड उनको बैठने दूंगी और फिर उनसे कहूँगी कि आप टेबल से उठा लीजिए क्योंकि अगर मैं उनके हाथ में दूंगी वो डिसबैलेंस होकर गिर सकती है चाय। फिर सर ने कहा कि आप मैरिड हैं। मैंने कहा यस सर। कि आपके पास कोई बेबी है। मैंने कहा नो। तो सर ने कहा कि अच्छा अगर किसी स्टूडेंट को पॉटी आती है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं अपना 100% दूंगी। सर ने कहा हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो 100% है या नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि आप ये धो देंगी कि नहीं धोएंगी। मैंने कहा यस सर मैं धो दूंगी। और
और थर्ड क्वेश्चन मुझसे ये किया कि अगर आप क्लास में हैं और आप पढ़ा रही हैं किसी स्टूडेंट को और वो आपको मार रहा है तो आप क्या करेंगी। तो मैंने उसका सोच के जवाब दिया कि सर मैं उस बच्चे को प्यार से समझाऊंगी और पहले क्लास को 2 मिनट रोक के उसका डिसीजन पूछूंगी, वो उसका रीज़न पूछूंगी हिट करने का। तो सर ने कहा कि वो मेंटली डिसेबल है। तो सर अब मैं ये सोच रही थी दिल में कि ये तो ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए मैं पढ़ाऊंगी तो मेंटली डिसऑर्डर कैसे होगा। बहरहाल मैंने उनको बोला कि मैं अपना 100% दूंगी कि उसको शांत रखूं और उससे पूछूं कि बेटा क्या रीज़न है आपको मुझे हिट करने का, और उसके बाद फिर मैं कैरी ऑन करूंगी क्लास को। फिर जो मैम थी, मैम ने हमसे पूछा कि आप जो हैं वो नोएडा में हैं और आप झारखंड से हैं, तो आप झारखंड से कैसे आएंगी यहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ हॉस्टल में रहूँगी और मेरे XYZ रिलेटिव हैं, मैं उनके घर रहूँगी। तो वो फिर मैम ने हम दोनों से पूछा कि आपका मोड क्या होना चाहिए, तो आप इंग्लिश लेंगे हिंदी लेंगे। तो हम दोनों ने इंग्लिश बोला। और लास्ट में मेरे से फिर एक गलती हुई सर कि मैम ने बोला कि आप तो लाइफ साइंस से हैं और आप सोशल साइंस से हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैं कॉमर्स से हूँ। तो मैम ने कहा कि हाँ वो कॉमर्स में ही आता है जामिया में। तो सर शायद मेरे मार्क्स यहाँ कट सकते हैं कि मैंने मैम को मे बी बोला कि मैम मैं कॉमर्स में हूँ, कहीं बेटा वो उसी में ही आता है। तो मैंने कहा ओके मैम, कहीं अब आप जा सकते हैं।